आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरा सलाम। सबको जय मसीह की। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला के अगले भाग में हम लोग आज सीखेंगे उन तमाम लोगों के बारे में जिनके लिए क्रूस की कथा सुगंध है, सामर्थ है, उद्धार है। इससे पहले कि हम लोग अपनी श्रृंखला में आगे बढ़ें, आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना कर लें। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद प्रभु तेरे महान इस बलिदान के लिए, तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू के लिए जो क्रूस पर हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए बहाया गया है। आज के इस सबक में, आज की इस अध्ययन में जो हम सीख रहे हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमें दीजिए कि हम इसे सीख सकें, समझ सकें और औरों को बता सकें। सुनने वाले आशीष पाएं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला में हम लोग सीखेंगे उन तमाम लोगों के अनुभवों के बारे में जिनके लिए क्रूस की कथा सुगंध है, सामर्थ है और उद्धार है। क्रूस की कथा की इस श्रृंखला के इस भाग में उन लोगों के बारे में हम देखेंगे कि उन्होंने अपने जीवन में किस प्रकार से इस खुशबू को, इस सामर्थ को पाया और महसूस किया। और आज उनकी जो गवाहियां हैं, आज उनके जो अनुभव है, हम लोग सीख रहे हैं, जान रहे हैं। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। हालांकि क्रूस की कथा के इस श्रृंखला में उद्धार पाने वाले, सामर्थ पाने वाले और जिनके लिए खुशबू का एक अनुभव है, ये संख्या बहुत बड़ी है। ये संख्या आज भी बढ़ रही है। इस संख्या में आज भी लोग जुड़ रहे हैं। हमने क्रूस की कथा के श्रृंखला के इस भाग, इससे पीछे के भागों में ये देखा था, पीछे के तमाम उन संदेशों में सीखा कि क्रूस की कथा किन लोगों के लिए मूर्खता थी। जिसमें हमने पिलातुस के बारे में बात करी, हेरोदेस के बारे में बात करी और बहुत से लोग हैं जिन्होंने क्रूस की कथा को ठुकरा दिया मूर्खता समझकर, और उनके लिए मृत्यु का कारण बन गया कि वो मृत्यु की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने स्वयं अपने लिए मृत्यु चुन ली, क्रूस की कथा को मूर्खता ठहराकर। आज इस श्रृंखला में हम सीखेंगे कि क्रूस की कथा जो सुगंध है, सामर्थ है, उद्धार है, एक ऐसी सूची जिसमें बहुत से लोगों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इससे पहले कि जो वचन हमारे पास है, जिससे जो इस पूरी श्रृंखला का आधार है, अब हम दूसरा, उस वचन का दूसरा हिस्सा देख रहे हैं। दूसरा कुरिन्थियों से, नए नियम में से हम लोग देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और उसके 14 वचन में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट, 15वां वचन, उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। यहां पर जो नाश होने वाले लोग वो हैं जो परमेश्वर के वचन की वजह से नाश होते हैं, जो परमेश्वर के वचन के लिए सताए जाते हैं। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध, 16 वचन, और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की सुगंध। भला इन बातों के योग्य कौन है? पौलुस अपने इन वचनों में बात करता है क्रूस की कथा की उस विशेषता के बारे में जो सामर्थ है, उद्धार है, सुगंध है। क्रूस की कथा के बारे में जो हम सीख रहे हैं, इस सूची में वैसे बहुत लोग हैं, लेकिन हम प्रभु यीशु की सेवा के समय से, उसके क्रूस पर मारे जाने से पहले, यहाँ तक के मारे जाने से जी उठने के बाद तक भी, वरन आज तक भी इस संख्या में लोग जुड़ते जा रहे हैं। क्रूस की कथा यीशु के मारे जाने से ही नहीं शुरू होती, वरन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है, उसी दिन से ये क्रूस की कथा की सामर्थ, क्रूस की कथा की सुगंध और क्रूस की कथा जो कि उद्धार का मार्ग है शुरू होती है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बाद प्रभु यीशु मसीह जब इस बात का प्रचार करता है, मन फिराओ
क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। अर्थात क्रूस की कथा स्वर्ग के राज्य के विषय में हमें बतलाती है। उसी दिन से ये सारी बातें जो हैं शुरू हो गई। हम मरकुस 1 अध्याय के 14 और 15 वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु कई बार अपने मारे जाने के विषय में चेलों को बता चुका था। मरकुस 1 की 14-15 में प्रभु यीशु मसीह के उस प्रचार की शुरुआत, उस अभियान की शुरुआत के बारे में बताया गया है। और जब हम मरकुस के आगे की आयतों में पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार, बहुत सारे ऐसे पदस्थल है जहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के सामने अपने मारे जाने के विषय में बातचीत करता है। यूहन्ना रचित 2 की 19 और 20 में प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा था कि तुम इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। इन सभी पदस्थलों में यूहन्ना 2 का 19-20, यूहन्ना 12 का 24, यूहन्ना 12 का 32 और 33 और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 14, इन सभी पदस्थलों में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बिना सब कुछ अधूरा था। अर्थात क्रूस की कथा प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने पर पूरी तरीके से निर्भर थी। ना मृत्यु होती, ना क्रूस की कथा पूरी लिखी जाती, ना उद्धार का मार्ग खुलता। इसलिए क्रूस की कथा के उस उदाहरण को अगर हम देखें, जब बीज भूमि में जाकर जब तक मरता नहीं है तब तक वो नया पौधा नहीं बनता। प्रभु यीशु मसीह उस गेहूं के दाने के विषय में यूहन्ना रचित सुसमाचार में बता रहा है 12 की 24 में, अपने विषय में, अपने मारे जाने के विषय में अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। यानी क्रूस की कथा, यानी प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, जी उठना, प्रभु यीशु मसीह का जी उठना, हर चीज बिना मृत्यु के अधूरी थी। और हम देखते हैं सब कुछ क्रूस की कथा पर निर्भर है। हमारी गवाही, हमारा विश्वास, हमारा उद्धार, पुनरुत्थान, अर्थात जिस दिन से हम प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की कथा पर विश्वास करके उसे ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से क्रूस की कथा मेरे और आपके जीवन का उद्देश्य बन जाती है। उसी दिन से मेरे और आपके जीवन में सामर्थ का, उद्धार का और सुगंध का अनुभव शुरू हो जाता है। और उसकी सार्थकता हमारे जीवनों में सिद्ध होनी शुरू हो जानी चाहिए जिस दिन से हम क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास ले आते हैं। और ऐसे कितने लोगों ने इस कथा को अपना लिया, जो कि हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे। इस भाग में हम सीखेंगे कि कितने लोगों ने क्रूस की कथा को अपनाकर अपने जीवन को उद्धार से, सामर्थ से और सुगंध से भर दिया, जबकि प्रभु यीशु उनके साथ ही था। इस सूची में हम सबसे पहले जक्कई नामक व्यक्ति के बारे में देखेंगे। जक्कई नामक व्यक्ति इस सूची में हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जो कि चुंगी लेने वाला व्यक्ति है। जक्कई नामक व्यक्ति को हम सबसे पहले देखते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। नए नियम की पहली 4 पुस्तकों में से सिर्फ लूका रचित सुसमाचार में इस व्यक्ति की कहानी पाई जाती है। जक्कई, जिसका अर्थ है शुद्ध मन वाला, भोला भाला, लेकिन चुंगी लेने वाला यहूदी, लेकिन रोमी शासन का अधिकारी। लूका रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय के पहले 10 वचनों में, 10 पदों में इसकी कहानी के बारे में हमें बताया गया है। जक्कई एक बहुत बड़ा अधिकारी था और कहानी में हमें बताया गया है कि वो उसी मार्ग पर जाकर, उसी जगह एक गूलर के पेड़ पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहता है। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि महसूल लेने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्रूस की कथा की इस सूची में यह पहला व्यक्ति है जो महसूल लेने वाला है। और प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में, बल्कि बहुतों के विषय में कह चुका था कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वेश्याएं, महसूल लेने वाले, पापी लोग तुमसे पहले आसमान की बादशाहत में प्रवेश करेंगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 31वां वचन ये कहता है, वेश्याएं और महसूल लेने वाले। क्या एक क्रूस की कथा का मुख्य उद्देश्य नहीं है? जी हाँ, यही है। और जक्कई उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यहूदी ये समझते थे कि उद्धार चूंकि यहूदियों में से है और उन्हीं तक सीमित है, लेकिन प्रभु यीशु क्रूस की कथा के माध्यम से इस पूरी दुनिया को इसमें शामिल करता है। इस पूरी दुनिया को
इसमें शामिल करता है। और इस आयत और इस पद के अनुसार महसूल लेने वाले या वेश्याओं की जाति नहीं लिखी गई है। यह नहीं कहा गया कि महसूल लेने वाले किस जाति के होंगे या वेश्याएं किस जाति की होंगी। क्रूस की कथा के ऊपर जो विश्वास ले आएगा, क्रूस की कथा को जो अपना लेगा, क्रूस की कथा के अनुसार उस बलिदान को जो मान लेगा, प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास कर लेगा, उसके जी उठने पर विश्वास करेगा, उसके मारे जाने पर, उसके जी उठने पर और उसकी तमाम बातों पर विश्वास कर लेगा, क्रूस की कथा उसके लिए सामर्थ है, क्रूस की कथा उसके लिए उद्धार है, क्रूस की कथा उसके लिए सुगंध है। और जक्कई उन्हीं लोगों में से एक है। और यहां जाति या जाति विशेष या कुल के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। पौलुस लिखता है, ना यहूदी है ना यूनानी है, हम सब मसीह में एक है। यहूदी हो या यूनानी, क्रूस की कथा में छुटकारा सिर्फ एक ही जाति है, एक ही जाति के लिए है। क्रूस की कथा में छुटकारा एक ही जाति के लिए, और वो जाति है पापी। सारा संसार पापी है। रोमियो में लिखा हुआ है, 3:23 में लिखा है, और सब ने पाप किया है। हम अगर देखें रोमियो की पुस्तक उसका 3 अध्याय, यहाँ हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 3 अध्याय और यहाँ लिखा हुआ है 23 पद, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। क्रूस की कथा एक ही जाति के विषय में जानती है, और वो जाति है पापी, पाप की जाति, पापी व्यक्ति, चाहे वो यहूदी हो या यूनानी। छुटकारा देना क्रूस की कथा का एकमात्र उद्देश्य है। और यहां पर हम देखते हैं कि जक्कई के बाद, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वेश्याएं, चुंगी लेने वाले तुमसे पहले सुर के राज्य में प्रवेश करते हैं, जक्कई के बाद हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। क्रूस की कथा में क्रूस की कथा के अनुसार उद्धार पाने वालों की सूची में दूसरा जो व्यक्ति हम देखते हैं, दूसरी एक और चरित्र के बारे में हम बात करते हैं, एक और व्यक्तित्व विशेष के बारे में हम बात करते हैं, एक पापनी स्त्री के बारे में हम बात करते हैं, एक वैश्या के बारे में हम बात करते हैं, जिसने कि क्रूस की कथा की अमर गाथा को अपना उद्देश्य बना लिया और क्रूस की कथा की अमर गाथा में अपना नाम लिखवा लिया हमेशा हमेशा के लिए। और वो नाम है मरियम मगदलीनी, जिसने उस समय जब प्रभु यीशु मसीह किसी के यहां पाहुन था, शमौन नाम के व्यक्ति के यहां पाहुन था, उस कहानी को हम पढ़ते हैं। और इस स्त्री ने समय से पहले यीशु के मारे जाने और गाड़े जाने की विधि को पूरा किया था। जैसा कि हम मत्ती 26 की 6 से 13 पद में पढ़ते हैं और लूका का 7 से 36 और 37 पद में पढ़ते हैं इस पापनी स्त्री के बारे में। और मत्ती 26 के 13 में मसीह स्वयं कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम का वर्णन या यादगारी के लिए, जैसे उस स्त्री के द्वारा मसीह के पांव आंसू से धोना पहुंचना, ठीक वैसे जैसे यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह 13 के 14 पद में इस घटना को जोड़ता है। खुद प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पांव धोता है और यह विश्वव्यापी घटना बन गई। और क्रूस की कथा का चित्रण हम इस घटना में देखते हैं। एक ऐसी घोषणा प्रभु यीशु मसीह जक्कई के विषय में भी करता है। क्रूस की कथा हम उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, सुगंध है। और हम देखते हैं जक्कई के बाद उस स्त्री के बारे में यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में भी इस पापनी स्त्री का जिक्र पाया जाता है। और प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है कि इस स्त्री का नाम क्रूस की कथा में हमेशा के लिए अमर हो गया, जिसने अपना सब कुछ दे दिया। क्रूस की कथा की खुशबू उसके उस इत्र में हम देख सकते हैं, उस परफ्यूम में देख सकते हैं, जो इत्र उसने प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर लाकर उंडेला। क्रूस की कथा में इस स्त्री के पश्चाताप को हम उसके आंसुओं में देख सकते हैं। क्रूस की कथा में इस स्त्री के त्याग को हम देख सकते हैं। वो सुगंध फैल गई
सब जगह जब प्रभु यीशु मसीह उस शमौन नामक व्यक्ति उस फरीसी के घर में बैठा हुआ था और वो खुशबू उस स्त्री के उस सच्चे पश्चाताप को दर्शाती है, उसके जीवन में क्रूस की कथा, इसकी कथा की खुशबू को दर्शाती है, उसके त्याग, उसके बलिदान को दर्शाती है। क्रूस की कथा की इस सूची में उद्धार पाने वालों में जकई जो सबसे ऊपर है, जिसने वो सारी धन संपत्ति लौटाने का और दुगना और चौगुना फेरने का अपने पश्चाताप को उसने सबके सामने मान लिया। क्रूस की कथा पापी व्यक्ति को हिम्मत देती है कि वो पश्चाताप कर ले। क्रूस की कथा पापियों के लिए रास्ता खोल देती है, जैसे जकई ने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। क्रूस की कथा पापी व्यक्तियों के लिए प्रभु यीशु को ढूंढने के लिए आसान बना देती है, जैसे मरियम उस पापनी स्त्री ने, उस मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लिया कि वो शमौन के घर में बैठा है। क्रूस की कथा में हम इन दो व्यक्तियों के बारे में देखते हैं सूची में। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 9 वचन में क्रूस की कथा के अपने उद्देश्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह बात करता है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने के लिए आया है कि उनका उद्धार कर सके। प्रभु यीशु मसीह ने जकई को ढूंढ लिया, प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदली को ढूंढ लिया और उनके जीवनों को उद्धार, सामर्थ और सुगंध से भर दिया। कौन कहता है क्रूस की कथा मूर्खता है? उनके लिए जो इसे ठुकरा देते हैं, उनके लिए जो इसे पढ़ना नहीं चाहते, उनके लिए जो इसको सुनना नहीं चाहते, उनके लिए जो इसके विषय में विश्वास नहीं करते। सुगंध, सामर्थ और उद्धार उनके लिए जो इसको अपना लेते हैं, उनके लिए जो इसको समझते हैं, उनके लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जैसे जकई ने किया, जैसे मरियम मगदलीनी ने किया। छुड़ा लिया प्रभु यीशु मसीह ने। उस क्रूस की कथा के इस आधार पर हम देखते हैं जकई को अब्राहम का पुत्र कहा गया और मरियम के नाम को प्रभु यीशु मसीह हमेशा के लिए इसका गाथा में अमर कर देता है। क्या मेरी और आपकी जिंदगी में क्रूस की कथा की शुरुआत इस तरह से हुई थी या अन्य तरह से? क्या मैं और आप जकई या मरियम की तरह मसीह के दीवाने हैं? क्या हम में वो पागलपन है? जकई अपनी हाइट को जानते हुए भी गूलर के पेड़ पर चढ़ गया प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए। मरियम ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर वो इत्र खरीद लिया और लोक लाज किसी भी बात की परवाह ना करते हुए अपने पश्चाताप को उसने सबके सामने लाकर दिखा दिया। वही मरियम जो पथराव करते हुए लोगों से बचाई गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन को खुशबू से भर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने जकई के जीवन को आनंद से भर दिया, उद्धार से भर दिया। मेरे प्रियजनों, क्या आज मैं और आप भी इस सूची में पाए जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती में कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि वेश्याएं, पापी और महसूल लेने वाले, मत्ती 21 की 31 में इसे बताया गया है, तुमसे पहले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। क्रूस की कथा की सूची में एक ही कैटेगरी, एक ही ऐसी जगह है, एक ही स्थान है, एक ही तरफ वो इशारा करती है पाप के विषय में, पापियों के विषय में। और प्रभु यीशु मसीह की इस क्रूस की कथा की सूची में जकई, मरियम मगदलीनी का नाम सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। क्या आज मैं और आप भी अपने आप को परखते हैं? क्या हम में वो दीवानापन, वो त्याग जैसा मरियम मगदलीनी में या जकई में था पाया जाता है? क्या मैं और आप क्रूस की कथा के अपने पहले अनुभव को आज भी याद रखते हैं? क्या मैं और आप आज इन बातों के विषय में सोचते हैं? क्या है मेरे और आपके क्रूस की कथा के अनुभव के विषय में जानकारी? मरियम मगदलीनी क्रूस की कथा में सबसे आगे है, जकई क्रूस की कथा में सबसे आगे है। आज मेरे और आपके सामने यह अनुभव फिर से दोहराने का मौका है।
क्रूस की कथा की सूची में उद्धार पाने वालों में मरियम जकई, क्रूस की कथा की सूची में सामर्थ पाने वालों में मरियम जकई, क्रूस की कथा में जिनके जीवनों को सुगंध से भर दिया प्रभु यीशु मसीह ने, मरियम जकई के बारे में हम यहाँ पाते हैं। इस सूची के विषय में हम आगे भी बढ़ेंगे। अगली इस श्रृंखला के अगले भाग में भी हम सीखेंगे कि और कितने लोग हैं जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने वो सामर्थ, उद्धार और वो सुगंध को भर दिया। क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए सामर्थ है, सुगंध है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पास आपको बुला रहा है। हम प्रार्थना में जाएंगे। सामर्थी जीवित महान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा, धन्यवाद सारे आशीषों के लिए, धन्यवाद इन दो जीवनों के उस अनुभव के लिए जो हम सीख रहे हैं, हमने सीखा, जो हमने पढ़ा, जकई के बारे में उसका पश्चाताप, मरियम मगदलीनी के बारे में उसका पश्चाताप। ओ प्रभु, उनके जीवन को तूने उद्धार से भर दिया, सुगंध से भर दिया, सामर्थ से भर दिया। और आज उनके विषय में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं। बहुत से लोग हैं आज भी जिनके जीवनों को प्रभु जी तूने बदला है। क्रूस की कथा पर उनके विश्वास के अनुसार तूने उनको सामर्थ दी है, उद्धार दिया है, और आज उनके जीवन सुगंधित हैं। प्रभु जी महान ईश्वर, हमारे गुनाहों को क्षमा करना प्रभु जी। हम क्रूस की कथा में आधारित होकर जीना चाहते हैं, क्रूस की कथा के गवाह होकर जीना चाहते हैं। क्रूस की कथा प्रभु यीशु तेरे महान बलिदान के बारे में, तेरे मारे जाने के बारे में, तेरे जी उठने के बारे में इस सारे संसार को बता देना चाहते हैं, ताकि इस सूची में उद्धार पाने वाले, सामर्थ पाने वाले, सुगंध का अनुभव पाने वाले बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। प्रार्थना, बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ इन तमाम वचनों के लिए जो प्रचार किए गए हैं, इन तमाम लोगों के लिए जो सुन रहे, देख रहे हैं, या जो भी इसे सुनेगा और देखेगा, वो क्रूस की कथा की सूची में जुड़ जाए प्रभु यीशु के नाम से। ये प्रार्थना हम मांग लेते हैं।